हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं हूं संतोष कुमार। आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में परफॉर्म है मेरा बनाने का, मतलब कि साइंस 2021 का जो क्वेश्चन है ना, साइंस का ऑब्जेक्टिव, मैं VVL लेकर आया हूं। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं ना तो बहुत उम्मीद है कि मिलने का चांस है। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा उत्तम स्रोत माना जाता है? बायोगैस ऊर्जा। क्या होगा? बायोगैस ऊर्जा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा उत्तम स्रोत माना जाता है? बायोगैस। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव के हृदय, मनुष्य के हृदय यानी आपका हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी है? 4 है। कितना है? 4 है, याद रख लेना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बहुत विवेक क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है एग्जाम में साइंस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? C2H4। क्या हो जाएंगे? C2H4। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, C2H4 है आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? लेंस, अब किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अब जानने की बात है, कौन सी लेंस? लेंस तो दो तरह का होता है, उत्तल और अवतल होता है ना दोस्तों? होता है ना, उत्तल और अवतल होता है। तो देखिए, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, और अवतल लेंस में क्या होता है? ऋणात्मक होते हैं। यानी दो लेंस है, दोनों लेंस का धनात्मक और ऋणात्मक याद करने की आप लोग की टॉपिक है, याद कर लीजिए ध्यान से। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होती है, यानी प्लस साइन होता है। और अब यदि इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यानी अवतल लेंस रहता तो निगेटिव ऋणात्मक हो जाते हैं इसका साइन, समझ गए ना? अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा की, बहुत विवेक क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट। याद कर लेना, यूनिट। विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट है। आप देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? मानव मतलब आप। मानव मतलब क्या होता है दोस्तों? आप। मानव मतलब क्या होता है? आप। आपका आंख की दूरबिंदु कितना है? अनंत है, आप अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, अगर निकट पूछे, इसी तरह से निकट जो पूछ जाए क्वेश्चन में, तो 25 cm बोल देना है। ठीक है, 25 cm ऑप्शन जो होगा उसमें क्लिक कर देना। ठीक है, इधर ध्यान दोनों। अब देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा कार्बन यौगिक का सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कार्बन, कौन सा कार्बन जो यौगिक में संयोग करके अभिक्रियाशील बनाएंगे? तो यानी कार्बन ये होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? C2H4। क्या हो जाएंगे? C2H4। इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक का सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2 और H4, ये ऑप्शन में क्लिक कर देना है। कार्बन का सबसे अधिक क्रियाशील है यौगिक का, समझे ना? ये हाइड्रोजन और कार्बन जो मिल गया है ना, कार्बन का 2 अणु और हाइड्रोजन का 4 अणु मिल गया ना, ये यौगिक बन गया। ठीक है, ये तत्व था पहले कार्बन का। आप पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा कार्बन का यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, मतलब C2 और H4 ऐसा होगा। C2 और H6 सब नहीं होगा। ठीक है, C2 और F3 ये सब कुछ नहीं होगा। C2 और H4 ये कॉन्टेक्ट रूप से हमेशा याद करना है, कार्बन का अभिक्रियाशील है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, पीत रस कहाँ से स्थापित होता है? पीत रस मतलब पेट में जो रस है वो कहाँ से स्थापित, मतलब निकालता है, कहाँ से निकलता है दोस्तों? आप हमेशा याद रखना, आपका शरीर में है, अग्नाशय से। पीत रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। ठीक है, नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी जानते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं ना, उसका आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? समूह मतलब कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बहुत सारे जुड़ करके समूह बनता है, उसका संख्या कितनी है? यानी पीरियोडिक टेबल जो है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये सब लिखा रहता है, उसका समूह की संख्या कितनी है? समूह की संख्या कितनी है? तो 18 है। क्या है? 18। हमेशा याद करके रखना है, 18 होगा। ठीक है, अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु संख्या से होती है? ग्लूकोज के जो है एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से होते हैं? ऑक्सीजन में ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीजन से 6 परमाणु जुड़ा रहता है। क्या होता है? O6 जुड़ा रहता है ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र देखे होंगे, बहुत सारे C7 8 9 10 होगा, लेकिन उसमें भी देखिएगा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होगा 6 जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु संख्या होती है? तो सिर्फ 6 होगा। ठीक है, सिर्फ 6 होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? यानी शुद्ध जल जो होगा ना, उसका pH मान 7 होगा। क्या हो जाएंगे? 7। ठीक है, अब 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं,
किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। अब याद करने का एक ट्रिक है। लाल मतलब समझ आते हैं बहुत खतरनाक, और बड़ा मतलब बहुत बड़ा, यानी बड़ा आदमी जो है खतरनाक है। यानी इस रंग का, लाल रंग का ऑप्शन में होगा मार देना। बड़ा लिखा रहेगा और लाल मार देना। पीला हरा कुछ नहीं मारना है और लाल मार देना है।